दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए हिंदी पद्य साहित्य के भक्ति काल पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने जिन प्रश्नों का संग्रह बनाया है यही सब प्रश्न की पुनरावृत्ति परीक्षा में बार बार होती रहती है। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। इसका सही उत्तर है ख, भक्ति काल। काव्य साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण काल या स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, स्वर्ण काल या स्वर्ण युग। दूसरा प्रश्न, भक्ति काल की रचनाओं में से कौन सी सबसे अधिक लोकप्रिय है? पद्मावत, सूरसागर, रामचरितमानस, साखी। इसका सही उत्तर है ग, रामचरितमानस। भक्ति काल की रचनाओं में से रामचरितमानस सर्वाधिक लोकप्रिय है। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी हैं, याद रखें। अगला प्रश्न, संत काव्य धारा के कवि नहीं हैं? कबीर, रैदास, कुतुबन, दादू दयाल। इसका सही उत्तर है ग, कुतुबन। कुतुबन जी प्रेम मार्गी काव्य धारा के कवि हैं। बाकी कबीर, रैदास, दादू दयाल संत काव्य धारा या ज्ञान मार्गी धारा के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर है ग, कुतुबन संत काव्य धारा के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न, कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? मीरा, रसखान, नंददास, सूरदास। इसका सही उत्तर है घ, सूरदास। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न, भक्ति काल की कृति है साकेत, कामायनी, पार्वती मंगल, आलह खंड। तो देखिए दोस्तों, साकेत तो आधुनिक काल की कृति है। इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। कामायनी भी आधुनिक काल की कृति है। इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। पार्वती मंगल, इसका सही उत्तर है ग, भक्ति काल की कृति है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये तुलसीदास की रचना है। तो तुलसीदास का संबंध भक्ति काल से है, तो ये पार्वती मंगल भक्ति काल की कृति हुई। अगला प्रश्न देखिए, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? नंददास, तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास। तो दोस्तों नंददास जी राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। इसका सही उत्तर क, नंददास। नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था? तुकाराम, आत्माराम, सीताराम, राम बोला। इसका सही उत्तर घ, राम बोला। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। ऐसा माना जाता है कि जब उन्होंने जन्म लिया तो उनके मुख से पहला शब्द राम ही निकला था, इसीलिए उन्हें राम बोला कहा जाता था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सेवक सेव्य भक्ति की प्रधानता है? निर्गुण काव्य धारा में, सगुण काव्य धारा में, राम भक्ति काव्य धारा में, कृष्ण भक्ति काव्य धारा में। तो इसका सही उत्तर है ग, राम भक्ति काव्य धारा में सेवक और सेव्य भक्ति की प्रधानता है, याद रखिएगा। अगला, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? जायसी जी का पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। तो जायसी जी की एक महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत। उसकी भाषा पूछ रहा है, ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली। तो दोस्तों पद्मावत की भाषा अवधी है,
जायसी जी ने पद्मावत को अवधी भाषा में लिखा है। पद्मावत एक महाकाव्य है। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहलेश की रानी पद्मावती के प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, नानक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सूरदास जी। साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास हैं। सूरसागर साहित्य लहरी ये सूरदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, रौनकता नामक स्थान संबंधित है कबीरदास से, जयशंकर प्रसाद से, सूरदास से, जायसी से। तो इसका सही उत्तर ग है, सूरदास से। आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर एक गांव है रौनकता, ऐसा माना जाता है, वहीं पर सूरदास जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, सूफी काव्य धारा के कवि हैं जायसी, रैदास, मलुकदास, तुलसीदास। इसका सही उत्तर है क, मलिक मोहम्मद जायसी जी सूफी काव्य धारा के कवि हैं, प्रेम मार्गी काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ज्ञान आश्रय भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, कबीरदास। तो इसका सही उत्तर है घ, कबीरदास जी ज्ञान आश्रय भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और प्रेम आश्रय भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी जी हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अष्टछाप का संबंध है राम भक्ति काव्य धारा से, कृष्ण भक्ति काव्य धारा से, ज्ञान आश्रय काव्य धारा से, प्रेम आश्रय काव्य धारा से। तो दोस्तों अष्टछाप 8 भक्त कवियों का समूह था जो अपने कविताओं में, अपने पदों में श्री कृष्ण के गुणों को गाया करते थे। तो इसका संबंध कृष्ण भक्ति काव्य धारा से है। अष्टछाप का संबंध कृष्ण भक्ति काव्य धारा से है और अष्टछाप के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रेम आश्रय सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है? कृष्ण भक्ति से, सगुण भक्ति से, निर्गुण भक्ति से, राम भक्ति से। तो इसका सही उत्तर है ग, निर्गुण भक्ति से। जो भक्तिकालीन काव्य थे वह 2 काव्य धाराओं में बटे थे, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा 2 शाखाओं में बटी थी, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। निर्गुण काव्य धारा भी 2 शाखाओं में बटी थी, ज्ञान आश्रय शाखा और प्रेम आश्रय शाखा। तो यहाँ पूछ रहा है प्रेम आश्रय सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है? तो निर्गुण भक्ति से, याद रखें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्रेम आश्रय शाखा के नहीं हैं? जायसी, सूरदास, बिहारी, चंद्रबरदाई, कुतुबन, मंझन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ख, क्योंकि सूरदास का संबंध कृष्ण भक्ति शाखा से है और बिहारी जी रीति काल के कवि हैं और चंद्रबरदाई जी आदि काल के कवि हैं। तो इसका उत्तर हुआ ख। बाकी जायसी, कुतुबन, मंझन का संबंध प्रेम आश्रय शाखा से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कवि जायसी का कौन सा ग्रंथ है? शबद, विनय पत्रिका, प्रेम वाटिका, अखरावट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अखरावट। जायसी जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम, कान्हावत। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है वल्लभाचार्य को, शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, सूरदास को। तो इसका उत्तर है ख, भक्ति आंदोलन का श्रेय शंकराचार्य जी को जाता है। अगला प्रश्न, कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? दूहा, साखी, पद, शबद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ख, साखी। कबीर के दोहों को साखी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न,
सूर सागर के वर्ण विषय का आधार है श्रीमद्भागवत, विष्णु पुराण, कठोपनिषद, मनुस्मृति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क। सूर सागर के वर्ण विषय का आधार श्रीमद्भागवत है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? सूरदास, जगनीक, मीराबाई, रसखान। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ख। जगनीक सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं, जगनीक आदि काल के कवि हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में श्रेष्ठ माना जाता है? रहीम, जायसी, भिखारीदास, सूरदास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है घ, सूरदास। सूरदास को बाल वर्णन के क्षेत्र में श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास ने जैसा बाल वर्णन किया है दुनिया का वैसा अन्य किसी कवि ने नहीं। सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर व मनोहर वर्णन किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? कामायनी? नहीं, कामायनी तो आधुनिक काल में लिखी गई है। साकेत? ये भी नहीं, आधुनिक काल की रचना है। उद्धव शतक? ये भी नहीं। चित्रावली? तो दोस्तों उस्मान भक्ति काल के प्रेम आश्रय शाखा के कवि हैं उस्मान, उन्हीं की कृति है चित्रावली। तो भक्ति काल में लिखी गई रचना चित्रावली है, याद रखें। रामचरितमानस में कांड हैं 7, 9, 11, 15। इसका सही उत्तर है क, 7। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं सभी ब्रज भाषा के कवि, भक्ति काल के कवि, अष्टछाप के कवि, सभी श्रृंगारिक रचनाकार। तो दोस्तों कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत अष्टछाप के कवि आते हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट को पढ़कर मेरा हौसला बढ़ जाता है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।